बात कर भी नहीं सकता है। जिसको आत्मनिष्ठा होती है वो बोलते हैं सब आत्मनिष्ठा करे। आत्मनिष्ठा करने के लिए फकत श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तू इधर श्रद्धा रखते इधर से मेरे को क्या प्राप्त होगा, वो तुम्हारी श्रद्धा होगी। मैं नहीं तुमको श्रद्धा से बोलेगा मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। जो गुरु बोलता है मैं ज्ञान देता हूँ तो वो किसी को अज्ञानी देखेगा। तो हमको अज्ञानी भी नहीं देखने का है, शिशु भी नहीं देखने का है, देह भी नहीं तुम्हारी देखने का है। तो तुम ऐसे ऐसी कृपा अपने ऊपर करो तो तुम कृपा करके तुम मेरे से ज्ञान निकाल, तुम्हारी श्रद्धा इधर से ज्ञान निकाले। जैसे कुएं में पानी है, तुम उसमें डालते हैं रस्सी और बाल्टी तो तुमको पानी मिलता है। ऐसे तुम सब मूर्खों के नहीं बैठना, पूरा सौदा मेरे से कर। तो भगवान ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है, तुम्हारे अनकॉन्शियस में जो बात चले तुमको निर्णय करना चाहिए, इसका नाम है ज्ञान। राम ने वचन से 1000 सवाल पूछा, अर्जुन ने भगवान से कई सवाल पूछा, ऐसे जनक ने भी गुरु से कई सवाल पूछा। ये सवाल जब जब होता है तभी पर्सन जो मिलता है जवाब तो हम शांत हो जाते हैं। बस मेरे को फिट हो गया, जब कोई भी सवाल का जवाब तेरे को मिलेगा तुम अंदर में शांति प्राप्त करेगा। पर ये ऐसे ही सुनेगा तो शायद कोई गलत बात लेके जाएगा। तो गुरु के पास आके और कोई गलत बात लेके जाए तो ये भी तो पाप हुआ ना उसके लिए। तो ऐसे सतपुरुष के मैदान में आके बोले भगवान ने ऐसा क्यों बोला। एक आदमी नीचे गया गुरु को, बोला भगवान बताएंगे नीचे वाले से बात करो। नीचे वाले माना क्या, जो नीचे बैठा है उससे बात करो। तो पहला सबक पढ़ो तो दूसरा सबक तेरे को मिलेगा। तो पहले सबक में सत्संग में आया ही नहीं है। हम पहले मैथिरान जाते थे, साल में 6 दफा जाते थे। तो कई लोग उधर आते थे, बोलते थे मैं हवा खाने के लिए आए, सत्संग करने के लिए आए। तो हमने देखा सब ऐसे घूमने फिरने के लिए आते थे तो जगह तो नहीं था। मैंने सबको बोला जब 6 महीना पूरा सुबह शाम तुम्हारे सत्संग में आए तभी मेरे पास उसको भेजना। ये वो ना आए सुबह शाम उसको नहीं उधर मैथिरान में भेजना। हम ऐसे आदमी से क्या मेहनत कर सकेंगे। जिसको प्यास होगी, लगन होगी, जरूर गुरु का संग करेगा। और जो लगन अगर न होगी तो वो खाली बोलेगा अभी हवा खाने के लिए। जैसे हरिद्वार में लोग जाते हैं ऐसे वो लोग हमारे पास आके बोलेगा इसने बंगला किया है तो मैं अपना फायदा लूं। कौन सा फायदा, ये तो ज्ञान आमने सामने की बात है। तो गुरु बंगला करेगा तुम उधर जाके टाइम पास करेगा। ये टाइम पास करने के लिए पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए पसंद नहीं है। जैसे आज बॉम्बे वाले उधर इंटरनेट से कार से जो आए हैं वो दूसरे का सुख खराब करने के लिए आए हैं। को बोलते जब हम किसी स्टेशन में जाए तुमको वक्त नहीं है इधर आने, हम इधर वार्ड रोड के लिए आए, चर्च गेट वालों के लिए आए। तुम सब दूसरे का आनंद खराब करते हैं। ये भी तुम्हारे को बात समझना चाहिए। तो तुमको नहीं आना चाहिए। तो विचार करो तो इसके घर में कितना आ सकता है इतना हमको जाना चाहिए। विचार में सुख है, अविचार में दुख है। कोई तुमको बोले तू क्यों आया है, ये तुम्हारी बेइज्जती है। हम तुमको सीधा बोलते हैं तुम्हारे लिए हमको बड़ा हाल नहीं करना पड़े, बाहर हाल नहीं बनाना पड़े। हमको जिधर जिधर किसी को देने का है ज्ञान तो कर दे। ऐसे तो ज्ञान हमारा सच्चा है। टू इज कंपनी थ्री इज नन। हम हमेशा 2 को ज्ञान 1 को ज्ञान देते थे। कृष्ण ने अर्जुन बैठता था उस साल जब करता रहता। अभी जो तुम लोग आ गए हैं तुम विचार करो तो तुम तो खाली मेरे देह में आके वाणी का रस लेते हैं पर असली बात को नहीं जानते। ये असली बात को तू जानता था तो तुमको मालूम होता था तो कितने लोगों को भगवान ने इनवाइट किया है। इसीलिए सब संत बेचारा इसीलिए कुर्सी का 10 रुपया रखता है, 20 रुपया रखता है। भाई इधर कैसे किधर कोई बैठेगा। हमको ऐसे फेमस भी नहीं करने का है, कीर्ति भी नहीं कराने की है तो हम जाके बाहर हाल बनाए। ये लोग तो ऊपर भी बनाने के लिए तैयार है पर हमको झूठे को ज्ञान नहीं देने का है जो देह जात में आ जाए। रोज भजन मेरा रोम रोम के
काचे गुर ते मुक्त न होए, पूरे गुर का सुन उपदेश सब पाप निकट कर दे। दुनिया में जो जहाँ जाता है बोलता है ये भी गुरु सच्चा है, ये भी गुरु सच्चा है। पर कबीर बोलता है तो गांव गांव में फिरा संता बड़ा सुकार, पर जिसकी तलब आसानो उसका बड़ा दुकार। जिस मिले हुए आनंद वो सतगुरु कहिए, और मन की जो दुविधा है वो टोटली नाश हो जाए। मना हमारा संकल्प विकल्प गुरु के सामने बैठने से ही हम काटलेस हो जाए। काटलेस कौन होगा? जो गुरु के चरण में आके और ईगोलेस हो जाएगा, अहंकार छोड़ेगा। तो मैं नहीं हूँ, भगवान क्यों इधर है? ऐसे भी तो भगवान चलाने वाला है, भगवान उठाने वाला है, भगवान खिलाने वाला है। सब कुछ भगवान के हुक्म से हो रहा है, पर मन से अपना ईगो करता है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे भी हाथ में कुछ तो है, मैं भी उद्यम कर सकता हूँ, मैं भी पुरुषार्थ कर सकता हूँ। भगवान को जैसे कोई समझता है तो वो इतना हाईएस्ट पावर नहीं है, और जो सच्चा संत है, सच्चा गुरु है, वो तुमको बताएगा हाईएस्ट पावर जो है वो भगवान है। भगवान के हुक्म में सारी सृष्टि चलती है, तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। पर लखो है एक न चले नाल, कि वो सच्चारा होविए कि वो कूड़े टूटे पाल। होता है हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाल। होता है हुक्म जो है वो तुमको देखना पड़ेगा। जैसे हुक्म में हम इधर बैठे हैं, हुक्म से आए हैं, भगवान के हुक्म के अंदर तुम टाल नहीं सकते हैं। तुम अपनी चलाएगा तो कोई न कोई दूसरी बात होगा। हमको उससे दोस्ती करने की है भगवान से, तो उसका हुक्म जानने का है। जानो तुम अपनी सियानत पर होशियारी, चतुराई, चालाकी, दुम्ब, पाखंड तुमको छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में सब दुम्बी और पाखंडी है। जैसे साधु सन्यासी जो है, बाहर ज्ञान ज्ञान स्नान, अंतर व्यापे लोग सुहान। गीता में बोलता है ये साधु जो सन्यासी है मन में विषय का चिंतन करता है, पर बाहर से वो दुम्बी पाखंडी होके तेरे को ज्ञानी होके दिखाएगा, मैं साधु, मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं ब्रह्मचारी, मैं उदासी, मैं ऐसा। तुम्हारा नाम ही ना आए दुनिया में तो यू आर नॉट, तू नहीं है। सन्यासी कैसे बना? लिबास पहना। भोगी कैसे बना? लिबास दिखाया। तो मैं भोगी ग्रस्त का गुमान, तुमको ग्रस्त दिखाने का होगा। चलो भगवान मेरा मेला देखो, मेरा घर देखो, मेरा ये देखो। हम अंदर में हंसते हैं तो तुम्हारा तो तिनका भी दुनिया में नहीं है। तुम ही नहीं है तो तुम्हारी चीज कहाँ से आई? तू आज है कल न होगा न। तुम ये निर्बल समझो अपने को। तो तिनके से भी एक आदमी गिर जाए तो मर जाएगा, गिर जाएगा। एक हवा के जरी में तुम्हारा इतना अहंकार है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, तू कुछ भी नहीं है, ऐसा तुमको अनुभव होना चाहिए। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ भगवान है। जो सच में सच्चा गुरु होगा वो तुमको दिखाएगा। जो देख दिखावे उसके बल जा, जो देखे अनुभव करे फिर अनुभव कराए। जिसने अनुभव नहीं किया है वो तेरे को अनुभव नहीं कराएगा, खाली शास्त्र का ज्ञान बताएगा। शास्त्र का ज्ञान अधूरा है। हम नहीं बोलते है तो शास्त्र झूठे है। वेद किते वफाओ मत झूठे, झूठा जो न विचारे। झूठा हुए है जो विचार शास्त्र का करता नहीं। शास्त्र का विचार तू कैसे करेगा? जब सच्चे गुरु से तुम्हारे को नजर मिलेगी। सच्चा गुरु तुम्हारी बुद्धि खोलेगा, मन खोलेगा, मन को झुकाएगा, पहले अहंकार को नीचे करेगा, तब तेरे अंदर में ध्यान जाएगा। जब तक तू अहंकार में है, सुनाने वाला भी अहंकारी है, तो मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं उदासी, मैं करता है, उसका ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। तुम्हारा भी नहीं जाएगा। तुम्हारी खिड़की बंद है, उसकी भी खिड़की बंद है, दोनों की खिड़की बंद है। अब वो खाली वाणी की चालाकी, वाणी की होशियारी से वो सब लेक्चर करते हैं। तो लेक्चर से कभी हमारी बुद्धि नहीं खुलेगी। इधर तो सच्चा गुरु चाहिए जो अनुभव हमारे को कराए, जिसने सब अनुभव किया है। इस दुनिया को भी जानता है, लोग को भी जानते हैं और पलों को भी जानते हैं, पलों को भी जानते हैं। तो इस दुनिया का उसको अनुभव है। तो ये माया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, शरीर विकारी में विकारी है। दुनिया में शरीर जैसा विकारी कोई नहीं है। तुमने समझा कुत्ता विकारी है, ये रिश्ता विकारी है, फलानी चीज विकारी है, पर निकम्मा ये शरीर है। जब तक इसके अंदर में ज्ञान ज्योति न जले, जब इसमें लाइफ ना आए आत्मा की, तब तक ये किसी काम का नहीं है। तुम जाके बचपन से लेके कहीं बचपन से काम किया,
मैंने लाख कमाया, मैंने 4 बच्चा किया, मैंने घर बनाया, मैंने ये बनाया, अंत समय कौन सी चीज चलेगी? वो चीज हम बना के रखें जो हमारी अंत समय चीज चले। बाकी ये जो चीज है दुनिया की, ये सब मिथ्या पदार्थ है। मिथ्या तन तन कुतुब सबाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध वितराग। मिथ्या माना किसको मिथ्या बोलते हैं? जो है नहीं पर बात सा जरूर है नहीं पर बातें क्यों? जैसे रेगिस्तान की वारी है, दूर से दिखाई देता है ये पानी है, तो एक आदमी लोटा बने जाता है, उसकी प्यास बुझती नहीं, क्योंकि वे वारी है ना, पानी थोड़ी है जो प्यास बुझेगी। तो एक आदमी जो 3 दफा उतर जाए लोटा लेके, तो तू उसको मूर्ख बोलेगा। ऐसे दुनिया में हर मन से ऐसा मूर्ख है जो लोटा भरने जाता है, फिर प्यास नहीं होती है, फिर गुरु के शरण में आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। ऐसे तुम्हारा जो सत्संग में है तो आना जाना है, पर एक बारी झुकना और उठना ये तेरे को विवेक नहीं है। कोई विवेकी होता है तो मेरे को फिर झूठ में नहीं जाने का है, क्योंकि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है। परमात्मा को किसी ने जाना नहीं। आप विसर्जन हुए तो सिमरन कहिए सोए। वो तो तू देह को जब बुलाएगा तो इधर मैं नहीं हूँ भगवान है, तो तू बोलेगा देह जास कैसे जाए? देह जास जाएगा जिसके आगे जिसने गंवाया होगा देह जास, तो मैं नहीं हूँ, इधर भगवान है। बस कर है ये अल्लाह। आदम होके क्यों आया है? सैर करने के लिए आया है, घूमने फिरने के लिए, पर ऐसा नहीं मेरा में अटकने के लिए आया है। तुम सब मैं और मेरा पक्का करके बैठा है, तो मैं भी हूँ, मेरा भी है, तो मैं और मेरा ये तो सब भगवान की मानत है। राजा बलि के पास भगवान वामन अवतार लेके आता भी है, उसको बोलता है 3 फेर पृथ्वी का दियो। तो राजा बलि का तो कुछ नहीं था, फिर भी वह छिट देता है, तो मैं तुमको देता हूँ 3 फेर पृथ्वी का। पर भगवान को नहीं बोला तो मैं ही नहीं हूँ, मेरा कहाँ से आया? पर उसने फिर भी उसके अंदर में अहंकार था, तो मेरा है मैं देता हूँ। तो उसको चौकीदार बनना पड़ेगा, चौकीदारी करेगा। भगवान उसको पाताल में रखे बोलेगा चौकीदारी कर, जो तू बोलता है मेरा है। मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान को बोलना चाहिए। भगवान अंदर भी तू है, बाहर भी तू है, पीछे भी तू है, ऊपर भी तू है। मैं तुमको क्या दूं? क्या लेके आया नंगा चाहेगा नंगा। फिर तुम पोजीशन समझते हैं अंदर में, अभी भी तू बैठा है, तुमको याद है कि मेरी कौन सी दुनिया में पोजीशन है? मेरा घर है, मेरा बार है, मैं हूँ, मेरा है। तो ये सब झूठा अहंकार है, फाल्स। मैंने जैसे झूठा कोई वक्त करे, तुम्हारा नौकर बोले ये बिल्डिंग मेरी है, तो तुम हंसेगा ना, तो पागल देखो उसको, तो तू पागल बोलेगा, तो मेरी बिल्डिंग है। ऐसे तुम्हारे अंदर में जो कुछ भी मेरा है वही अज्ञान है, वही बेसमझी है क्यों नहीं? सब है मना आत्मा है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। ऐसे नहीं माया है उसको बोलो जो 3 काल में सत्य है। पहले भी सत्य है आत्मा, अभी भी सत्य है आत्मा, शरीर छोड़ने पर भी सत्य आत्मा रहेगा। तो हर चीज भी भगवान है, हर चीज नहीं है। तुम तो ये सत्या देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, पर वो भगवान ही है। भगवान जब ये कार्टन था, ये धागा था, फिर इसको रुमाल तुमने बोला न, पर पहले ये फाउंडेशन में क्या था? मट्टी न होवे बर्तन बनाओ, सोना न होवे तो गहना बनाओ, ये न होवे कार्टन न होवे तुम रुमाल बनाओ, तो ये पीछे हुआ सब। जो चीज पीछे हुई है वो चेंजेबल है, जो पहले है वो सत्ता है, वो पावर है, एग्जिस्टेंस है, आत्मा है, सत्य है। तुमने सत्य का अभाव किया है। भगवान गीता में बोलता है तुम सत्य का अभाव करके और झूठे जगत में तू फंस गया है, तो ये मेरा है, ये मेरा है। तू बोलता है मैं अभी इससे मोह कैसे निकालूं? तो तुम्हारी चीज होगी तो मोह जरूर निकालेगा। तुम्हारी चीज ही नहीं है। तुम बाहर से भले राग करो, द्वेष करो, नफरत करो, तो मैं इससे बात नहीं करेगा क्योंकि मेरा बेटा है, मैं मोह निकालता हूँ। तो तुम छोड़ के रामतीर्थ जैसा भाग जाएगा। रामतीर्थ ने 2 बच्चा बाजार में छोड़ा, तो उसका बच्चा था न जो उसने छोड़ा। औरत को बोला तू बोल, तो आज से मैं विधवा हो गई, तो वो चला गया जंगल में, वो तंग हो गया, पीड़ा में पड़ गया। क्यों? कि ज्ञान के बाद आत्मा को हमने जाना, फिर एक कर्म भी कर्ता बन के नहीं करने का है। एक जहाँ से कोई आदमी अभी शरीर छोड़े
तो उधर शांत हो गया ना। फिर वो बोलेगा ये मेरी पेन है या पेंसिल है, मेरा घर है या घाट है। तो ये अंदर का ज्ञान है, ये बाहर का ज्ञान नहीं है। जो बाहर से हम त्यागी बने, साधु बने, सन्यासी बने और दुनिया को दिखाए देखो मैं ज्ञानी हूँ, मैंने आज देखो बेटे को रास्ते में छोड़ा, मेरा बेटे में मोह नहीं है। पर बेटा तो समझा ना, भगवान थोड़ी समझा, भगवान की चीज थोड़ी समझी। चाहे भगवान की चीज समझो या भगवान ही समझो, एवरीथिंग इज गॉड। हर एक के अंदर में कौन बैठा है, हर एक के दिल में कौन बैठा है, उसको तुमने जाना नहीं, तुमने बाहर चमार दृष्टि से देखा। ये दे दृष्टि माना चमार दृष्टि। अष्टावक्र एक 8 बरस का बच्चा राजा जनक को गाली देता है, तो तुमने